अरे जल्दी भाग, वो पीछे आ रहे हैं। तू ऐसा कर, इधर से भाग जा। दोनों साथ रहेंगे तो ज्यादा खतरा है। तू मुझे उस मोड़ वाले कब्रिस्तान में मिल, मैं वहीं तेरा इंतजार करूंगा। रुपेश भागता हुआ बब्बन से कहा। बब्बन ने हैरानी से पूछा, लेकिन यार कब्रिस्तान में क्यों? रुपेश गुस्से में बोला, अरे क्या, ये रात का समय है, वहां पुलिस नहीं आएगी और वहां इस समय कोई नहीं होगा। तू बेकार के सवाल मत कर, बस जान बचाने की सोच पहले। बब्बन ने कहा, चल ठीक है। ये कहकर बब्बन और रुपेश अलग अलग भागने लगे। पुलिस जो उनके पीछे पड़ी थी। बब्बन और रुपेश दो शातिर चोर थे। दोनों एक घर से जेवर और रुपए चुराकर भाग रहे थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए दोनों रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान में छिपने का इरादा करते हैं। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। उस पर बरसात का ये मौसम। बादलों ने भी गड़गड़ाना शुरू कर दिया था। ऐसे में न जाने कब बारिश होने लगती, कोई नहीं जानता। दोनों चोर अलग अलग रास्ते से भागने लगे और दोनों पुलिस वाले घनश्याम और आशीष उन दोनों का पीछा करते करते कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। कुछ देर बाद वो दोनों जाकर कब्रिस्तान में अलग अलग छुप गए। कब्रिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े बड़े पेड़ और घने अंधेरे में पुलिस वालों को कोई नहीं दिख रहा था। बरसाती मेंढक और झींगुर की आवाज से पूरा कब्रिस्तान गूंज रहा था। तभी इंस्पेक्टर घनश्याम ने हवलदार आशीष से कहा, कहाँ गए ये साले चोर? नाक में दम कर रखा है। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि यहां तक आने के लिए तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं और उनसे हम दोनों अभी आए हैं। इसका मतलब वो यही कहीं हैं। तभी आशीष ने कहा, सर, ऐसा तो नहीं कि ये दोनों कब्रिस्तान में छुपे हों। तभी घनश्याम ने हंसते हुए कहा, अरे क्या बात करते हो? इस कब्रिस्तान में लोग दिन में जाने से डरते हैं, और भला रात में कौन जाएगा, वो भी इस बरसात में। घास देख रहे हो यहाँ कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। सुना तो होगा ही ना कि इस कब्रिस्तान में जाने वाला शख्स कभी वापस नहीं आया, इसलिए तो 2-3 सालों से इसमें लाशें दफन होनी भी बंद हो गई हैं। इस पर आशीष ने कहा, हाँ सर, सुना तो है, लेकिन मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता। कुछ देर तक वहां खड़े रहने के बाद घनश्याम ने कहा, चलो चलते हैं। इस बार तो ये साले बचकर चले गए, लेकिन अगली बार इन दोनों को जरूर दबोच लूंगा। ये सुनकर आशीष ने कहा, साहब, हमें यहीं रुककर एक नजर रखनी चाहिए। क्या पता दोनों कब्रिस्तान में हो और अभी निकल जाएं। ये कहकर दोनों वहीं खड़े हो गए। अंदर छुपे दोनों चोर बब्बन और रुपेश अभी तक अलग अलग छिपे थे और वो दोनों पुलिस वालों का जाने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर इन दोनों को जरा सा भी झाड़ियों की सरसराहट तक महसूस होती तो आज इनकी खैर नहीं। इसलिए वो दोनों चुपचाप वहीं कब्रों के पास छुपे रहे कि तभी बादल ने गड़गड़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जोरों की बारिश होने लगी। जोरों की बारिश होने के कारण पुलिस वाले चले गए और जैसे ही वो गए, रुपेश और बब्बन ने एक दूसरे को कब्रिस्तान में ढूंढ लिया। रुपेश ने ठंडी आह लेते हुए कहा, सच में यार, आज तो इस कब्रिस्तान ने बचा लिया, नहीं तो आज तो हम दोनों ही गए थे। जेल तो होती ही साथ में इतना माल भी चला जाता। जिंदा लोग तो कभी काम नहीं आए, चलो मरे हुए लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की। ये कहकर दोनों हंस पड़े। बब्बन बोला, यार पुलिस यहां से तो चली गई, लेकिन हमें जरूर ढूंढेगी, अब क्या करें? रुपेश गुस्से में बोला, अरे यार तू बस रोता रहता है,
आगे क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। चल अभी माल को देखते हैं। बब्बर ने फिर कहा, पर यार अब क्या करना है ये तो सोच। बारिश भी सुबह तक रुकने नहीं वाली जैसा लग रहा है। रुपेश ने कहा, क्या करना है, इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि रात भर कब्रिस्तान में ही रह जाते हैं, सुबह उठकर किसी वक्त निकल जाएंगे। और वैसे भी अब पुलिस तो जा चुकी है। ये कहकर दोनों इधर उधर देखने लगे। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी और जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे अब उसके नीचे धीरे धीरे पानी भर रहा था। इसलिए दोनों एक कब्र के ऊपर खड़े हो गए और बारिश से बचने के लिए कोई उपाय सोचने लगे। तभी जोरदार बिजली कड़की, जिसकी चमक से उन्हें पूरा कब्रिस्तान दिख गया और वहीं एक कोने में एक जगह दिखी। रुपेश ने कहा, यार वहां एक बैठने की जगह है, बड़ी सी टीन पड़ी है, आ जल्दी चल वहीं, वरना पूरी रात ऐसे ही बारिश में काटनी पड़ेगी, जल्दी चल। बब्बर ने खुश होते हुए कहा, हाँ यार यही सही रहेगा, चल चल वहां आराम से बैठकर माल गिनते हैं। दोनों जल्दी से कब्रिस्तान के कोने में पड़ी टीन के नीचे आकर बैठ जाते हैं। दोनों बैठकर एक बैग खोलकर चुराया हुआ माल देखने लगे। चारों ओर बस बारिश का शोर सुनाई दे रहा था और बिजली की चमक से बार बार इस कब्रिस्तान की सारी कब्र दिखाई दे रही थी। कौन जानता था कि ये कब्र कितने सालों से मौत के आगोश में सोई हुई है। दोनों चोर चुराए हुए माल को देखने में मस्त थे कि तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी। दोनों इधर उधर देखने लगे। वो आवाज इतनी तेज बारिश में भी साफ सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके ठीक पीछे ही कोई खड़ा हो। रुपेश ने कहा, अबे इतनी रात को इस बारिश में कब्रिस्तान के अंदर कोई औरत तो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये तू ही है, चल दिखा कितनी वजनदार पायल चुराई है तूने। बब्बा ने सुनकर भड़क गया और बोला, अबे क्या बात कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये जरूर तेरा ही काम है, चल निकाल जो भी छुपा रखा है। दोनों ने एक दूसरे की तलाशी ली तो कुछ नहीं निकला और दोनों शांत हो गए। वो दोनों बिना ज्यादा ध्यान दिए फिर नोट गिनने लगे कि तभी आवाज फिर से आई। इस बार आवाज सिर्फ बब्बन को आई। बब्बन ने कहा, यार यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है, ऐसा कर कहीं और छिप जाते हैं, कब्रिस्तान में रहना ठीक सा नहीं लग रहा। रुपेश बोला, बकवास बंद कर, कितनी मुश्किल से जान बचाई है, तू चाहता है फिर से अपनी जान जोखिम में डाल ले, चुपचाप यहीं बैठा रहे, समझा। तुझे पता है ना ये पुलिस वाले क्या पता बाहर ही खड़े हों। देख आधी रात गुजर चुकी है, आधी रात और गुजर जाएगी, समझा। अब देख के बता कितना टाइम हो रहा है। बब्बर ने अपनी कलाई की ओर देखते हुए कहा, यार मेरी घड़ी कब्रिस्तान के गेट पर कूदते वक्त गिर गई थी, मैं बैग में पड़ी तेरी घड़ी से टाइम देखकर बताता हूँ, रुक। उसने बैग से घड़ी निकालकर कहा, 1:30 बज रहे हैं।